बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन छोटी छोटी वजह से फ़्लाइट डिले होती है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से फ़्लाइट डिले होती है? चंद एक के बारे में शायद आपको मालूम हो, लेकिन हम ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जो आपके लिए हैरान कुन हो सकती हैं। अगर आप आए रोज़ फ़्लाइट पर सफ़र करने वाले हैं या सिर्फ अपने पहले सफ़र पर दूसरे मुल्क जा रहे हैं, परवाज़ में तहीर का सामना करना मायूस कुन और ज़बरदस्त भी हो सकता है, लेकिन खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको इस अमल में रहनुमाई करने और तहीर से निमटने का तरीका बता रहे हैं। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक इन और सामान की जांच पड़ताल के बाद आप वेटिंग एरिया में अपनी परवाज़ का जब इंतज़ार करते हैं, हो सकता है आपकी फ़्लाइट किसी और मुल्क से आ रही हो जिसका आपने टिकट बुक करवाया है। इतने में अचानक इंटरकॉम पर एक ऐलान की आवाज़ आती है कि जिसमें आपको मतला किया जाता है कि बराए मेहरबानी हम माजरत ख्वाह हैं कि मौसम की खराबी की वजह से आपकी परवाज़ तहीर का शिकार है। लेकिन घबराने की बजाय एक गहरी सांस लें और तहीर से आने वाली परवाज़ को आसानी के साथ नेविगेट करने के लिए इन इक़दामात पर अमल करें। आपको गेट एजेंट से राब्ता करना और तहीर की वजह पूछना है। जब आपकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है, फ़्लाइट के स्टैंड पर खड़े होने के बाद जहाज़ को खाली कर दिया जाता है। उसके बाद फ़्लाइट का नंबर चेंज करके लोगों को फ़्लाइट में बिठा दिया जाता है और साथ ही सामान की लोडिंग भी शुरू हो जाती है। और जैसे ही फ़्लाइट लोड हो जाती है, उसके बाद फ़्लाइट मज़ीद डिले हो जाती है। इसकी वजह टेक्निकल इशू, फ्यूल का मसला, कोई पैसेंजर जिसका कोई डॉक्यूमेंट इशू हो और इसका सामान फ़्लाइट में लोड हो गया हो। इसका सामान फ़्लाइट से वापस निकालते वक्त फ़्लाइट डिले हो सकती है। और कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो बोर्डिंग करवाते हैं इस फ़्लाइट में टाइम पर नहीं पहुंचते, इंटरकॉम पर ऐलान होने के बावजूद नहीं पहुंच पाते। पैसेंजर अगर बिजनेस क्लास का हो तो फिर भी फ़्लाइट डिले हो जाती है, क्योंकि इसका मज़ीद इंतज़ार किया जाता है। किसी बंदे का जहाज़ में एमरजेंसी बीमार हो जाना और इसका लोड किया हुआ सामान फ़्लाइट से निकालना, यह नीचे स्टाफ के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पैसेंजर के लिए भी मुश्किल है। सामान निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक फ़्लाइट डिले हो सकती है, क्योंकि हो सकता है पैसेंजर का बैग सबसे पहले कंटेनर में लोड किया हुआ हो और कभी कभी पैसेंजर को फ़्लाइट में बिठाकर उतार दिया जाता है। यह फ़्लाइट का अंदरूनी और बड़ा मसला होता है। फ़्लाइट का पुश बैक होने से पहले पैसेंजर की फुल सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। फ़्लाइट उड़ने से पहले एक बार इंजीनियर और एक बार पायलट फ़्लाइट का पूरा चेकअप करते हैं। फ़्लाइट के टायरों से लेकर जहाज़ के इंजन तक चेक किया जाता है। फ़्लाइट टैक्सी वे पर पुश बैक करते हुए इंजीनियर और पायलट के दरमियान कन्वर्सेशन होती है। अगर फ़्लाइट को कोई मसला हो तो पायलट इंजीनियर को इन्फॉर्म कर देता है। जितनी जल्दी हो सके मसले को दूर कर दिया जाता है। अगर जहाज़ का डोर सही बंद नहीं हो तो जिससे फ़्लाइट डिले हो सकती है। अगर मसला नॉर्मल हो तो वो 10 मिनट तक हल कर दिया जाता है। कभी कभी स्टाफ की गफलत की वजह से भी फ़्लाइट डिले हो जाती है। इसमें टाइम की किल्लत और फ़्लाइट में सामान का लोड बहुत ज़्यादा होना जो फ़्लाइट में लोड किया जाता है, या स्टाफ का नया होना। और ऐसा भी होता है कि फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया है, फ़्लाइट उड़ान भर चुकी है, तो अचानक जहाज़ के अमले को महसूस होता है कि नीचे जहाज़ में जहां पर कंटेनर में सामान लोड होता है वहां पर किसी कंटेनर का लॉक मिस है या लॉक नहीं लगा हुआ। तो ऐसी सूरत में भी फ़्लाइट को दोबारा एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया जाता है और दोबारा इसको चेक किया जाता है। कभी कभी तो ऐसी हंगामी सूरत हाल की वजह से फ़्लाइट बिल्कुल कैंसिल हो जाती है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।